रात के सन्नाटे में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के बाहर एक घना जंगल था जो रहस्यमय और भयानक माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या छुपा है, लेकिन सबने उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। रवि, एक नौजवान जो शहर से शिवपुर आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। चांदनी रात में जंगल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और अजीब सी आवाजें हर दिशा से आ रही थीं। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर चलते ही रवि को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वह डरते डरते आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने सोचा कि यहां कुछ तो जरूर है जो इन कहानियों की जड़ है। उसने साहस जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और फर्श पर धूल जमी थी। एक कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब खोली तो उसमें विचित्र प्रतीकों और मंत्रों के बारे में लिखा था। रवि ने कैमरा निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह आदमी धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। इस जंगल में बहुत प्राचीन और भयानक शक्तियां हैं। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तुमने हमारे रहस्यों को जानने की कोशिश की है और इसकी सजा मिलेगी। अचानक हवेली के अंदर की रोशनी तेज हो गई और चारों ओर से छायाएं उभरने लगीं। वे छायाएं धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगीं। रवि ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल की सन्नाटे में गुम हो गई। छायाएं उसे चारों ओर से घेरने लगीं और हवेली की दीवारों में समा गईं। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि रवि का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसका कैमरा और टॉर्च जंगल के किनारे पड़े मिले। गांव वाले अब और भी डरने लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि रवि भी उन रहस्यमय शक्तियों का शिकार हो गया। शिवपुर का जंगल अब और भी भयावह बन गया था और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी डर फैलाने लगीं। कोई भी उस जंगल का रहस्य जानने की हिम्मत नहीं करता और रवि की कहानी सबके दिलों में एक डरावनी याद बनकर रह गई।